मंथली फ़ीस के लिए बच्चों पे प्रेशर बनाकर बच्चों को मैसेज करते हैं और बच्चे फिर मेंटली डिस्टर्ब होकर पेरेंट्स पर दबाव बनाते हैं भी मेरी फ़ीस जमा कराओ वरना मेरा नाम काट देंगे। तो बच्चे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारे खिलाफ, उसके लिए स्कूलों के खिलाफ जांच जारी है। वो भी स्कूल अवैध वसूली भी कर रहे हैं। फीस पेंडिंग की वजह से 4 सितंबर को फिर से ब्लॉक कर दिया और आज तक मेरा बच्चा ब्लॉक है। 10 तारीख से स्कूल के एग्ज़ाम थे, 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन्होंने मेरे बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया। जिन बच्चों को एडमिशन फ़ीस दी हुई है, मंथली फ़ीस नहीं जमा करवा रहे, उनका ये नाम काट रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज बंद कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ अवैध वसूली, मैं ये कहूँगा कि जो अवैध वसूली लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी, जैसे कि ITR या आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, आपकी क्या इनकम सोर्स है या आपके पास कौन सी गाड़ी है, बात करने के लिए जाते हैं स्कूल में, स्कूल वाले मेन गेट बंद कर देते हैं। अगर उनको पेरेंट्स पसंद नहीं तो उनके बच्चों को दाखिले क्यों देते हैं? उन्होंने विद्यालय क्यों खोले हुए हैं? बच्चा हरासमेंट में आके भैया पापा ऐसे कैसे होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ बच्चा, तो हम बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जहां निजी स्कूलों की को लेकर आज अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर उनको जो है एक पत्र जो है उनको दिया जाएगा। लेकिन मांग क्या थी, किस लिए स्कूलों पर क्या कुछ मामले को लेकर आज वो जिला अधिकारी के पास पहुंचे, इस बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? मोनू बतरा। कहाँ से हैं? कैथर से। किस लिए आज पहुंचे आप यहाँ पर डी ऑफिस? ये जो स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारे खिलाफ, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। पेरेंट्स की डिमांड है कि जो ये स्कूल हर साल हमसे एडमिशन फ़ीस लेते हैं वो ये ले नहीं सकते हैं, फिर भी हर साल ये हमसे लेते हैं। इस साल सरकार ने स्पेशल ऑर्डर दिया हुआ है कि मंथली फ़ीस के अलावा कोई भी फ़ीस ये नहीं ले सकते हैं, फिर भी ये हमसे डिमांड कर रहे हैं कि मंथली फ़ीस भी दी जाए, एडमिशन फ़ीस भी दी जाए और ना ही जिन्होंने दी हुई है उनकी एडजस्ट कर रहे हैं। और जिन बच्चों को एडमिशन फ़ीस ली हुई है, मंथली फ़ीस नहीं जमा करवा रहे, उनका ये नाम काट रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज बंद कर रहे हैं, जो ये नहीं कर सकते हैं। कौन से स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? DAV में। DAV स्कूल में। पिछले दिनों आपने उसके वहाँ पर भी स्कूल में पहुँचे तो स्कूल वालों से कोई आश्वासन वहाँ मिला हो, आपसे वार्तालाप कुछ हुई है इस विषय? स्कूल वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यदि आपको फ़ीस माफ़ करवानी है तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी दुकान है, कौन सी गाड़ी है, इसका सब सारा विवरण देना पड़ेगा। ये पूरी डिटेल आपसे मांगी गई है? हाँ, जबकि वो ऑथराइज नहीं है इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल। उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस भी बुला रखी थी, गेट हम 1.5 घंटा खड़े रहे हैं, गेट नहीं खोला गया है और बार-बार पुलिस वाले को भेज रहे थे। बिल्कुल, और भी अभिभावक हम उनसे ही बात करेंगे। जगरूप ढूल जी हैं सर, क्या कहना आज किस लिए DO कार्यालय पहुँचे? जो पेरेंट्स के साथ अवैध वसूली, मैं ये कहूँगा कि जो अवैध वसूली लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी निजी विद्यालय कर रहे हैं, उसके विरोध में हम सब यहाँ पे जितने अभिभावकगण हैं वो मौजूद हैं। और सबसे देखने का विषय ये है कि कुछ स्कूलों के खिलाफ जांच जारी है, वो भी स्कूल अवैध वसूली भी कर रहे हैं। इसके अलावा पहले किताबों में अवैध वसूली जारी थी, वर्दी में कुछ क्योंकि स्कूल नहीं गए उसमें बच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी अवैध वसूली जारी है। पेरेंट्स बात करने के लिए जाते हैं स्कूल में, स्कूल वाले मेन गेट बंद कर देते हैं। अगर उनको पेरेंट्स पसंद नहीं तो उनके बच्चों को दाखिले क्यों देते हैं? उन्होंने विद्यालय क्यों खोले हुए हैं? जहाँ तक स्कूल की बात है, स्कूल एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पे तो उनके गले काटने का काम किया जा रहा है। मेरा तो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी साहब से अनुरोध रहेगा कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ मंथली फ़ीस ले सकते हो या ट्यूशन फ़ीस जिसको आप बोलते हो, वो भी तब ले सकते हो जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया और उसके ऊपर आपने एक फ़ोटो डाल दी और बच्चा और पेरेंट्स सारा दिन उसके पीछे लगा रहा। यदि वो क्लासेस लगा रहा है ऑनलाइन तो तब वो फ़ीस ली जा सकती है, लेकिन यहाँ तो मार्च से लेकर और अब तक कंटिन्यू फ़ीस मांगी जा रही है और एक व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से मांगी जा रही है। पहली बात तो हमारी जो गृहिणियाँ थी उनके नंबर इन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिए, बिल्कुल पब्लिकली कर दिए, हमारी प्राइवेसी वहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी बात, एक तो पेरेंट्स वहाँ पे सारा दिन घर पे बॉन्ड हो गया, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए तंग हो गया। दूसरा, नर्सरी KG क्लास कोई क्लास नहीं होती, उसके नाम से भी अवैध वसूली जा रही है। तो इन सब बातों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के साहब से एक अनुरोध करने के लिए आए हैं कि इसमें वो थोड़ी कार्रवाई करें। अगर वो कल को नहीं करते तो यहीं पर तरपाल बिछा कर बैठेंगे।
और भी अभिभावक हैं, क्या कहना आपका, क्या नाम है? मेरा नाम गुरमीत सिंह गुलाटी है, कौन स्कूल में बच्चा पढ़ता है आपका? डीएवी में ही। क्या पूरा मामला है? मामला यही है कि हम 5 लोग गए थे पहले स्कूल में, तो हमने वहाँ जाकर रिक्वेस्ट की थी मैम से कि एक तो हमारा एनुअल चार्जेस ख़त्म किया जाए, जो कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा है, और एक हमारी जो ट्यूशन फ़ीस है उसमें वो भी ख़त्म की, जब तक स्कूल नहीं तब तक फ़ीस नहीं, जब स्कूल लगें तब फ़ीस लें। तो मैडम ने वो हमें कहा कि आप अपनी एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन दे दो। हम सभी लोग 150-200 पेरेंट्स थे, हम सैटरडे को गए थे डीएवी में वो अपनी एप्लीकेशन देने के लिए। हमारे साथ बिहेवियर उनका बहुत अच्छा नहीं था, उन्होंने गेट तक नहीं खोला। हम फिर बाहर एक छोटा उनका बूथ था, उसमें से उन्होंने एप्लीकेशन ली और हम बिल्कुल शांतिपूर्वक वहाँ से आए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्कूल हम पेरेंट्स से चलता है, तो क्या पेरेंट्स के साथ ये बिहेवियर अच्छा है? हमारे बच्चे जो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, हम उनको भेजते हैं स्कूलों में 7-7, 8-8 घंटे, तो क्या हम उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेव अच्छा है? कितने समय से आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है? 3 साल से। 3 साल से आपका बच्चा वहाँ डीएवी में। डीएवी में। तो स्कूल से वालों से कोई बात हुई प्रिंसिपल से या हाँ, बस यही बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको बता देंगे, आपको जो मैनेजमेंट मांगेगी वो आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे, जैसे कि ITR, या आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, आपकी क्या इनकम स्रोत है, या आपके पास कौन सी गाड़ी है। तो अब मैंने फिर ये भी क्वेश्चन मैडम से पुट किया था कि जो हमारे पास इससे इनकम प्रूफ कैसे पता लग जाएगा। तो वो कहते भैया ये तो मैनेजमेंट से बात करेंगे हम, वो क्या क्या चीज़ मांगते हैं। फिर उसके बाद स्कूल का अभी तक हमारे पास कोई रिवर्ट नहीं है। कोई रिवर्ट नहीं है। हाँ। तो अब इसीलिए आज जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी से बिल्कुल इसीलिए मिलने आए हैं। जी, क्या कहना, क्या नाम है आपका? अनिल खुराना जी। क्या मेरा बेटा डीएवी स्कूल में है जी, 9th क्लास में। तो बच्चों को एज ए मैसेजली व्हाट्सएप पर डिस्टर्ब किया जाता है, हरासमेंट दी जाती है कि या तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। पीछे मैंने अपने बेटे का CBSE के मैंने जो फीस होती है, इनकी जो चार्जेज होते हैं, वो मैंने पुटअप किया। तो उन्होंने ये मैसेज भेजा कि हम ये शो ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट के आगे, CBSE में आगे, भैया आपकी ने ये फीस जो भर दी है। तो इस करके बच्चा हरासमेंट में आके भैया पापा ऐसे कैसे होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ बच्चा। तो हम बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बच्चे की क्या है, वो क्या आगे कैसे ग्रोथ करेगा, वो अभी से वो प्रेशराइज किया जा रहा है बिना मतलब का। कभी कहते कि एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। तो इसी के लिए ही हम जिला शिक्षा अधिकारी जी से मिलने आए हैं कि हमारी इन समस्याओं का हल निकाला जाए। ये बच्चे जो हमारे फ्यूचर हैं, ये तो आज ही अगर ये ऐसे बैठ जाएंगे तो दम कैसे काम चलेगा आगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल साफ तौर पर निजी स्कूलों द्वारा जो एडमिशन फ़ीस और जो भारी भरकम चार्जेस जो अभिभावकों से मांगे जा रहे हैं, उसके विरोध में आज अपनी शिकायत लेकर ये जिला शिक्षा अधिकारी के दरवाजे पर पहुंचे। लेकिन देखने की बात रहेगी जिला शिक्षा अधिकारी क्या कुछ इस पर संज्ञान लेता है। लेकिन हमारे साथ और भी पेरेंट्स हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप चहल है। कहाँ पढ़ता है बच्चा? सिल्वर ओक इंटरनेशनल। आज कैसे यहाँ पहुँचना है? सर, मेरे बच्चे की क्लास ऑनलाइन क्लास है 21-22 जुलाई से स्टार्ट की है स्कूल ने। तो स्कूल मुझसे 1 अप्रैल से फ़ीस मांग रहा है। एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, एज़ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार स्कूल हमसे सिर्फ ऑनलाइन क्लास के ही फ़ीस ले सकता है और सिर्फ मंथली फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस ले सकता है। जबकि उन्होंने मेरे बच्चे को 1 अप्रैल से तो क्लास दी ही नहीं है, जुलाई से 21-22 जुलाई से उन्होंने स्टार्ट की है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चे को फ़ीस पेंडिंग की वजह से 4 सितंबर को फिर से ब्लॉक कर दिया और आज तक मेरा बच्चा ब्लॉक है। 10 तारीख से स्कूल के एग्ज़ाम थे, 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन्होंने मेरे बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया। मैंने फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट आप एग्ज़ाम तो लीजिए, जो होगा, हम कोई चोर नहीं है, हमारे बच्चे 2-3 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जो आज तक हमने दिया है आगे भी देंगे, जो देना आएगा, और जो भी गवर्नमेंट की आगे इंस्ट्रक्शन होंगी उसके अनुसार हम देंगे। मैंने 2 मंथ की फ़ीस भी दे रखी। एटलीस्ट मुझे पैसे लेने निकलते हैं स्कूल से, क्योंकि मेरे बच्चे ने सिर्फ 1 मंथ की क्लास ली है स्कूल से और मैं 2 मंथ की दे चुका हूँ। जो पेपर भी जैसे आप कह रहे हैं कि भी उनको ब्लॉक कर दिया गया और पेपर मेरे पास सर सारे प्रूफ हैं। मुझे मेरे बच्चे को ये देखिए, दिस अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। सिल्वर ओक इंटरनेशनल स्कूल। हाँ जी, हाँ, ये आईडी है। ये आपका ब्लॉक कर दिया उन्होंने? ब्लॉक किया हुआ है सर 4 सितंबर से। मैं सर सारे मेरे पास प्रूफ हैं। जो जिस डेट को ये आईडी भेज रहे हैं, 1 अगस्त को इन्होंने मेरे साथ फर्स्ट टाइम आईडी शेयर की है। 1 अगस्त को? हाँ जी, अगस्त को मेरे बच्चे ने पूरे अगस्त में क्लास लगाई है। 4 सितंबर से फिर ब्लॉक कर दिया गया। फिर तंग हो गए सर, मैं इनसे SLC मांग चुका हूँ, 3 रिमाइंडर डाल चुका हूँ, कोई मुझे SLC नहीं दी। SLC नहीं दिया गया अभी तक? नहीं दिया गया। बोलते आप आज तक का ड्यूज़ क्लियर कीजिए। मेरे बच्चे ने फर्स्ट क्लास पास की है स्कूल से, मैं फर्स्ट पास की SLC मांग रहा हूँ।
क्या मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा मेरे बच्चे का, वो मुझसे फीस नहीं लेगा 1 अप्रैल से? लेगा। बिल्कुल। मैं 2 जगह एक ही मंथ की फ़ीस क्यों पे करूं? इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही है। 2 दिन से मेरा बच्चा रो के मतलब सबको, घर वालों को तंग किया, पापा सब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम कराइए। एग्जाम हुआ ही नहीं है। जबकि ये ऑर्डर भी है कि आप एग्जाम या ना नाम काट सकते हैं, ना आप ब्लॉक कर सकते हैं, ना आप एग्ज़ाम से मना कर सकते हैं। बच्चे का एग्ज़ाम तक नहीं लिया जा रहा है। तो मैनेजमेंट से मिले थे इस बारे में? मैनेजमेंट से मैं सब पेरेंट्स इकट्ठे होकर गए थे, बल्कि उन्होंने गेट खोलने की बजाय एक बेल के साथ और लॉक कर दिया। कोई हम चोर थोड़ी था कि गेट तोड़ के अंदर जाएंगे। कितने समय से आप उस स्कूल से जुड़े हो? और मैं अकेला गया, मैं 2 साल से जुड़ा 2 साल से आप जुड़े हो। अकेला गया, मेरे अकेले तक के लिए भी गेट नहीं खोला कि मैम प्लीज़ मुझसे बात तो कीजिए, कोई सेटलमेंट तो कीजिए। नहीं सर, हमें मिलना नहीं है। मैंने कॉल की, मेरे पास रिकॉर्डिंग तक है। सीधा बोलते हैं, फ़ोन उठाते, क्या आपके पास अक्टूबर तक की क्लियरेंस है, फ़ीस की रिसिप्ट है? मैंने कहा नहीं जी, ताड़ से फ़ोन काट देते हैं। तो आगे क्या कुछ आप मांग करते हैं? डीओ साहब से मिलेंगे आज इसके बारे में, उनको अपना लिखित में ज्ञापन देंगे, देखते हैं आगे वो क्या फैसला लेते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। और भी अभिभावक हम उनसे ही बात करें। सर, क्या कहना आज किस लिए जिला शिक्षा अधिकारी के पास आना पड़ा? सर, एक तो मेन प्रॉब्लम है जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी जो आई साइड वीक हो रही है मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस से। मेन कारण है छोटे बच्चों की आई साइड। मेरी छोटी गुड़िया है स्कूल में? डीएवी में दोनों गुड़ियाँ, एक 5th में एक 7th में। तो छोटे वाली गुड़िया की अभी पीछे आंखों में दर्द हो गया, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर, तो अभी स्टार्टिंग हुई है, तो इनका -2.25 आया है। मैं इनका अगर 2 मेडिसिन चश्मा जो है, हाँ चश्मा लगने गया, वो पहले वो बिल्कुल ठीक थी जबकि। और एक उनके लिए मैं अपना पर्सनली मोबाइल प्रोवाइड कराने पड़ रहे हैं, नेट के रिचार्ज कराने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स पे और ज़्यादा आर्थिक दबाव जो बन गया, फीस का दबाव। उसके और कुछ हमारे जो बिजनेस हैं, हमारे जो काम है, कोविड-19 की वजह से पहले से आधे से भी आधे हैं, जिससे हमारे घर का खर्चा और दुकान का खर्चा ही निकल पा रहा है बहुत मुश्किल से। तो हम जिला शिक्षा अधिकारी से यही मांग करते हैं। स्कूल वाले किस तरह की चार्जेस आपसे मांग रहे हैं? वो हमसे पहले तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो यही मांगा भी हमें एडमिशन फ़ीस दीजिए। बाद में एडमिशन फ़ीस का भी जैसे जैसे कोर्ट ने फैसला दिया एडमिशन फ़ीस नहीं ले सकते, तो अब वो मंथली फ़ीस के लिए बच्चों पे प्रेशर बनाकर बच्चों को मैसेज करते हैं, और बच्चे फिर मेंटली डिस्टर्ब होकर पेरेंट्स पर दबाव बनाते हैं भी मेरी फ़ीस जमा कराओ वरना मेरा नाम काट देंगे। तो बच्चे भी उससे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं फ़ीस के जो मैसेज आ रहे हैं। तो अभी आप मिले हों मैनेजमेंट से, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? हाँ, मैं डीएवी स्कूल मैम, प्रिंसिपल मैम से मिलने गया था, तो उन्होंने हमें इंडिविजुअल एप्लीकेशन दी थी जो हमने सैटरडे को डिपॉजिट करवा दी और रिसीविंग में हमारे पास मिल गई है। अब आगे उन्होंने अभी हमें कोई उसका रिवर्ट नहीं दिया है, तो अब हम इसीलिए जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने आए हैं। बिल्कुल। जिला शिक्षा अधिकारी के दरवाजे पर जो निजी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक जो है वो पहुंचे हैं, जिनकी मांग ये है कि जो निजी स्कूल द्वारा उनसे एडमिशन चार्जेस और जो भारी भरकम चार्जेस उनसे मांगे जा रहे हैं वो नए मांगे जाएं, क्योंकि कोविड में सरकार द्वारा हिदायतें दी गई हैं। तमाम हिदायतों के मद्देनजर रखते हुए जो सरकार द्वारा हिदायत दी गई हैं उसके हिसाब से ही वो अपनी जो चार्जेस है वो लें। लेकिन देखना यह है कि अब जिला शिक्षा अधिकारी के दरवाजे पर पहुंचने के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी क्या कुछ इस पर संज्ञान लेते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी शमशेर शिरोही जी वो पहुंच गए हैं। ज्ञापन जो है वो अभिभावकों द्वारा दिया जा रहा है। हाँ बताओ, इशू क्या है? इशू सर अवैध वसूली है निजी स्कूलों की। अच्छा, माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं सर, जिनकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो मंथली फीस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो व्हाट्सएप ग्रुप के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। पेरेंट्स को बार बार जो बच्चे को तंग किया जा रहा है, फ़ोन दिन में 4-4, 5-5 बार फ़ोन आते हैं। अगर स्कूल से मिलने चाहो वो गेट को बंद कर देते हैं, और ऐसा बिहेवियर किया जाता है जैसे वो पेरेंट्स ना होकर डाकू चोर अंदर। कितने स्कूलों की कंप्लेंट है इसमें? ये तकरीबन ही है सर। अच्छा, ठीक है। और किसी ने कुछ कहना हो? तो जिनकी क्लास बंद हुई है वो बताओ। सर पेपर नहीं दे पा रहे बच्चे हमारे। 10 तारीख से पेपर था जी स्कूल में, सिल्वर ओक इंटरनेशनल में है जी मेरा बच्चा। एक एक करके क्यों नहीं दे पा रहे? सर फीस के रिगार्डिंग उन्होंने देखे, मेरे पास प्रूफ है, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है सर। ट्यूशन फीस दे दी क्या? ट्यूशन फीस मैंने 2 मंथ की दे रखी है। कोई बात नहीं, आप ना भी दो तब भी वो क्लास नहीं बंद कर सकते। 21 जुलाई से सर उन्होंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी। हमारे पास जो बात है आपकी ये है तो हम आपके पेपर भी दिलवाएंगे। ठीक है जी। और यदि आपका भी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहे, पेपर फिर भी नहीं रोक सकते। ठीक है। यदि दे पा रहे हैं तो हमारे पास ये है कि जो ऑनलाइन क्लास दे रहा है वो ट्यूशन फीस लेगा,
लेकिन ट्यूशन फीस के बदले में ना बच्चे का नाम काट सकता ना पेपर से सर 21 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। एक सेकंड, सिल्वर ओक में। सर सिल्वर रॉक स्कूल इंटरनेशनल में, सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल में 21 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। उससे पहले वो लोग कोई मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज भेज रहे थे और 2 महीने के बाद उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लॉक कर दिया, जो आज तक ब्लॉक है कम्प्लीटली। 10 तारीख को एग्जाम हुए। आप आज यहाँ आए हो, आपका समाधान कर सर लेट मी फ्री जाओ। 2 महीने के बाद उन्होंने बच्चे को ब्लॉक कर दिया, तब से लेके आज तक ब्लॉक है। मैं स्कूल में गया, मैंने उनसे, अभी 10 तारीख का एग्ज़ाम था, मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि सर आप एग्ज़ाम तो लीजिए कम से कम बच्चे का। और पहले गया तो बोले कि एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन मैंने उनको रिटर्न में दिया फीस माफ़ी के लिए, जिसके अंदर मैंने अपना सारा डिटेल हवाला लिखा, जिसका उन्होंने रिप्लाई में ये कहा जी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दो, आप अपनी बैंक स्टेटमेंटें दीजिए। क्या एडमिशन करते वक्त ये सब चीज़ें मांगी गई थी, या क्या आज मांगना स्कूल का हक बनता है ये चीज़ें? पहली बात। दूसरी बात, 10 तारीख से एग्ज़ाम थे, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बच्चे के एग्ज़ाम नहीं लिए गए, बच्चा मेंटली स्ट्रेस के अंदर है। तीसरी बात, 21 जुलाई से जब वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तब वो 1 अप्रैल से लेके कैसे फीस मांग सकते हैं? 2 महीने बच्चे की अगर ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, मैंने उनको स्पष्ट तौर पे बोला कि सर 2 महीने बच्चे का अगर क्लासेस लिया है आप लोगों ने, आप मेरे से 2 महीने का स्कूल फीस ले लीजिए, जो ट्यूशन फीस बनता है आपका वो लीजिए, बाकी का मेरे से क्यों मांग रहे हैं आप लोग जब आपने फैसिलिटी नहीं दिया? नहीं, केवल ट्यूशन फीस। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा में अफसर खोजिए, स्कूलों वालों ने पक्का अफसर खोज लिया साहब कि हर चीज़ के ऊपर पैसा चाहिए उनको, बिना मतलब बिना सर्विस दिएगी। आपने लिख दी सारी बातें। बिल्कुल निजी स्कूल के जो अभिभावक हैं वो यहाँ पहुँचे और शमशेर सिंह सिरोही से वार्तालाप चले, लेकिन हम जिला शिक्षा अधिकारी उनसे ही बात करेंगे। सर किस तरह की समस्या लेकर आज? ये कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए हैं, ये बता रहे हैं कि इनको फीस को लेकर के इश्यूज़ हैं प्राइवेट स्कूलों को। तो इस बारे में हमने पहले भी बताया सभी पेरेंट्स को भी, अब भी मैं बता रहा हूँ कि विभाग के नियमानुसार ट्यूशन फीस स्कूल ले सकता है, बशर्ते वो उसको बच्चे को ऑनलाइन क्लास दे रहा है। और ट्यूशन फीस ना भी यदि कोई पे कर पाए तो बच्चे का नाम काटने की कोई भी किसी भी तरह से वो नाम नहीं काट सकता, किसी परीक्षा या जो भी ऑनलाइन परीक्षा ले रहा है उससे वंचित नहीं रख सकता। इस बारे में हम आज ही मतलब इस जो भी इश्यूज आए हैं इनको सॉल्व करने के लिए अगर सर ऐसी कोई स्कूल अगर करता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो कोई स्कूल यदि मतलब ऐसा करता है तो पहले तो हम उसको ठीक करने के लिए, तुरंत ठीक करने के लिए कहते हैं। यदि कोई नहीं करता देन उसकी मतलब उसके खिलाफ विभाग को, जैसे कि अभी अभिभावकों ने कहा है कि 2 स्कूल को नाम भी आपके सामने लिए कि वो स्कूल के बड़ों ने जो है बच्चों से एग्ज़ाम तक नहीं लिए, तो अब क्या कुछ कार्रवाई उन स्कूलों के ऊपर? उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो करके हम डायरेक्टर को भेज देंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शमशेर सिंह सिरोही जिला शिक्षा अधिकारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर कोई निजी स्कूल इस तरह का रवैया अपना रहा है उसके खिलाफ हम जरूर कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन देखना है कि अब जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल के लिए कैथल ब्रेकिंग टीवी में खबरों के सिलसिले में इतना ही। आप देखते रहे, कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।